हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जो है कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। आपका वीटीयू का थर्ड सेम का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म में हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो यहाँ पे जो है इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है और किसके हेल्प से, कन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से। तो पहले ये समझते हैं कि कन्वोल्यूशन थ्योरम से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा आपके क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग जैसे एफ ऑफ टी कोई फंक्शन गिवन होता था तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करते थे। तो एल ऑफ एफ ऑफ टी फाइंड करते थे। तो ये आपका क्या आता था, मान लेते हैं एफ बार ऑफ एस आता था कोई फंक्शन एस का। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो अगर एफ ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर एफ बार ऑफ एस है, जैसे देखिए डिफरेंशिएशन का अगर आप मतलब उल्टा बोलते हैं तो क्या होता है, इंटीग्रेशन। उसी तरह से दूसरे ओर से देखिएगा तो इंटीग्रेशन का भी उल्टा क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो उसी तरह से इसका जब आप इनवर्स करिएगा, कहने का मतलब है कि एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस, ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो देखिए आपको यहाँ पे फिर से फॉर्मूला ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसे हम आपको बताए थे कि वन का क्या होता है, वन का होता था वन बाय एस, और आपका साइन एटी का क्या होता था, साइन एटी का आपका होता था ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली आपका कॉस का था एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर देखिए, अगर आपका ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म का था आपका स्टैंडर्ड फंक्शन का, तो अगर आपका साइन 80 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या है, ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसी को जब आप इनवर्स के रूप में देखिएगा, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इसी को आप उल्टा कर दीजिए। कहने का मतलब है कि एल इनवर्स ऑफ ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 80। और कभी कभी देखिए, कभी कभी ऐसा भी देगा क्योंकि ए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अगर आपका ये वन बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ है तो वैसे केस में जैसे देखिए ए यहाँ पे न्यूमरेटर में था तो आरएचएस में जाके वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपका हो जाता है साइन 80 बाय ए। तो इसीलिए आपको अगर जैसे आपने लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अगर आपने याद किया स्टैंडर्ड फंक्शन का, तो आपको इनवर्स का अलग से याद करने का जरूरत नहीं है, बस उसी को उल्टा करके लिखना है। जैसे आप डिफरेंशिएशन का याद करते हैं तो इंटीग्रेशन का भी याद ही हो जाता है ऑलमोस्ट, तो मतलब उसका उल्टा होता है। तो इसीलिए अगर आपको एक याद है तो दूसरे का भी हो जाएगा। तो अब ये समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कन्वोल्यूशन थ्योरम से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है वो अभी तक हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था, तो फंक्शन आपका टी के फॉर्म में था। लेकिन अब जो है आप इनवर्स फॉर्म फाइंड करिएगा तो आपका फंक्शन जो है एस के फॉर्म में दिया हुआ होगा। तो पहले जो है कन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या होता है, आपका दो स्टैंडर्ड फंक्शन का जो है आपका मल्टीप्लाई करके आपस में लिखा गया होता है। तो पहले उससे हम स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले फाइंड करते हैं कि वो है क्या। जैसे देखिए ये जो है आपका दो स्टैंडर्ड फंक्शन के जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, कैसे वो देखते हैं। इसको देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वन बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यही रिजल्ट आपको मिल रहा होगा। न्यूमरेटर में s इंटू वन तो s ही होगा, और डिनोमिनेटर में सेम टर्म आपका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम का क्वेश्चन होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका जो फंक्शन दिया हुआ है s के फॉर्म में, तो उसको जो है दो अलग अलग मल्टीपल में आपको पहले फाइंड करना होगा, सच दैट कि आपका जो है ये वाला भी फंक्शन और ये वाला भी फंक्शन कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रहा हो। कहने का मतलब है जैसे अभी जो है आपको हम बताए थे वन बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाता था, इसका इनवर्स आपको अभी बताए थे साइन 80 बाय ए होता था। सिमिलरली इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा कॉस 80। तो इसी तरह से आपको जो ये मल्टीपल आपको एग्जाम में नहीं जाएगा, खुद से करना है, ताकि आपको पता चल सके कि कोई हम स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ से आसानी से जो है सॉल्व कर सकें। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको दो फंक्शन में ब्रेक करेंगे जैसा कि अभी हम किए थे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से देखिए, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दो फंक्शन मानेंगे। पहला फंक्शन जो दो मल्टीपल अभी लिखे थे उसी फॉर्म में दो अलग अलग फंक्शन लेंगे, एफ बार ऑफ एस और जी बार ऑफ एस। तो एफ बार ऑफ एस इक्वल टू आपका हो जाएगा वन बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जी बार ऑफ एस इक्वल टू आपका हो जाएगा एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए ये आपका था कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेप वन। तो लगातार कुछ स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, आप जो है अलग अलग इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दीजिए। कहने का मतलब है कि एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस आप फाइंड कर लीजिए, और एल इनवर्स ऑफ जी बार ऑफ एस फाइंड कर लीजिए। तो अभी हम आपको बताए थे कि स्टैंडर्ड फंक्शन का आपको जो पता होना चाहिए, तो आपको आसानी से अभी हम जस्ट बताए हैं कि वन बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, साइन 80 बाय ए। सिमिलरली आप जब इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos 80। तो देखिए ये आपका स्टेप वन था।
दो फंक्शन के मल्टीपल मिलाए, एफ बार ऑफ एस और जी बार ऑफ एस वहां से पता चल गया। फिर दोनों का अलग अलग हम इनवर्स फाइंड कर लिए, ये था स्टेप 2। इसके बाद आपका स्टेप 3 क्या है वो देखते हैं। स्टेप 3 आपको फिर से इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे आप पहले भी इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो आपको इंटीग्रेशन का बेसिक पता होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री आप देख पा रहे हैं जिसे साइन और कॉस आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री का भी आपका फॉर्मूला जो है क्लियर होना चाहिए। तो लास्ट स्टेप जो है यहाँ पे जो आपका एल इनवर्स ऑफ, तो देखिए एल इनवर्स हम किसका फाइंड कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ है कि यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये फंक्शन, यानी इस फंक्शन का फाइंड कर रहे हैं। और इसी फंक्शन को हम क्या लिखे हैं अभी, एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इसी को हम ब्रेक किए हैं दो अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में, और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही मिलेगा। कहने का मतलब है कि एल इनवर्स ऑफ हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस। तो ये इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला होता है जो आप लोगों के भी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए जिसको हम एज ए टूल यहाँ पे इस्तेमाल कर सके। तो ये होता है इंटीग्रल u इक्वल टू 0 टू t, ये आपका लिमिट है 0 से लेकर t तक, f ऑफ u इंटू जी ऑफ t माइनस u du। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका ये u जो है, अब आपका जैसे आप समझ में आ रहा होगा कि जैसे f ऑफ u कहाँ से पता चलेगा, f ऑफ t, जैसे देखिए एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या है आपका साइन ए टी बाई ए, तो यही आपका किसके इक्वल है, यही आपका एफ ऑफ टी के इक्वल है। क्वेश्चन शुरू में ही हम बताए थे कि अगर एफ ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, अगर आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी आपका क्या है, एफ बार ऑफ एस, तो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार ऑफ एस आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी ही हो जाएगा। अभी हम आपको बताए थे कि इसका इनवर्स कीजिएगा तो ये फंक्शन मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो आपका आया एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इक्वल टू साइन ए टी बाई, यही आपका क्या है, एफ ऑफ टी है। थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली ये आपका क्या है, ये है आपका जी ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पे जी बार ऑफ एस था, मतलब ऐसे ही नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका जी ऑफ टी है। तो देखिए अगर एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी पता है तो एफ ऑफ यू और जी ऑफ टी माइनस यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, एफ ऑफ टी वाले में टी के जगह पे यू रख दीजिए और जी ऑफ टी वाले में टी के जगह पे टी माइनस यू रख दीजिए, बस यही करना है। तो देखते हैं इसमें जो है यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं, तो जो जरूरी वाला पार्ट है उसको रहने देते हैं। तो देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो पहले यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये इसी के बाद हम करने जा रहे हैं इंटीग्रल 0 से t। तो देखिए एफ ऑफ यू आपका क्या हो जाएगा, जहां पे आपका t था वहां पे हम क्या रख देंगे, वहां पे जो है u रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए u बाय ए। फिर देखिए यहाँ पे जो है आपका g ऑफ t माइनस यू, तो cos 80 आया था, यहाँ पे cos 80 आया था आपका क्या, g ऑफ t आया था, इरेज कर दिया लेकिन पता होगा, तो g ऑफ t माइनस यू क्या हो जाएगा, cos a इंटू, और t के जगह पे क्या लिख देंगे आप, t माइनस यू। तो इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, तो देखिए ये इंटू क्या हो जाएगा, cos 80 माइनस ए यू, क्योंकि a जो है आपका थ्रू आउट मल्टीप्लाई होगा, a जो है t माइनस यू ब्रैकेट में था, तो जैसे ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे ये a इंटू टी माइनस यू होगा तो ए टी माइनस ए यू ही मिलेगा, तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए टी माइनस ए यू, और फिर इंटीग्रल आपका u के रिस्पेक्ट में तो इंटू डी यू हो जाएगा। अब देखिए अब हमको पहले भी बताए थे कि जहां पे भी इंटीग्रेशन का ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे जो है आपका साइन ए कॉस बी या फिर साइन ए साइन बी ऐसे फॉर्म में हो, तो आपको पता है कि ऐसे इंटीग्रेशन के लिए बाहर में 1/2 कर दीजिए और अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि आपको जो स्टैंडर्ड कोई आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। अब देखिए 2 साइन ए कॉस बी, उसी के फॉर्म में आपको ये दिख रहा होगा। ये इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग अलग लिखा हुआ होता, प्लस माइनस के फॉर्म में होता तो आप इजीली कर लेते, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे ए के जगह पे क्या है, यहाँ पे ए के जगह पे है आपका ए यू और बी के जगह पे है ए टी माइनस ए यू, तो उसी हिसाब से इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखिए 1/2 है, ये तो आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर ही रहेगा। अब देखिए 2 साइन ए कॉस बी, तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से टी साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए आपका क्या है ए यू और प्लस बी, बी आपका क्या है ये पूरा ए टी माइनस ए यू। फिर देखिए फिर हो जाएगा प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ए आपका क्या है यहाँ पे ए यू माइनस और बी, देखिए जब यहाँ पे माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए टी
और ये वाला यहाँ पे पहले से माइनस था और माइनस हम कर भी रहे हैं, तो माइनस माइनस मिलकर आपका क्या हो जाएगा, प्लस प्लस au। और इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, du के रिस्पेक्ट में। इसके बाद ही लिखना है ये आपका du। अब देखिए, अब जो है बहुत इजीली आपका साइन का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये आपका प्लस au और ये माइनस au आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से मिलेगा आपको 1/2a इंटीग्रल 0 से t, फिर ये आपका क्या हो जाएगा साइन 80 प्लस यहाँ से आपका क्या मिलेगा साइन au प्लस au आपका क्या हो जाएगा 2au माइनस 80, और इसको du के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो ये du यहाँ पे रहेगा। अब ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ये जो है आपका साइन 80 है तो इसमें तो u वाला टर्म है ही नहीं, तो बहुत बच्चे इसको जो है माइनस कॉस 80 लिख देते हैं तुरंत, लेकिन यहाँ पे हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर रहे, u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसीलिए आपका साइन 80 जो है एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। तो देखिए साइन 80 जो है आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, तो यानी du सिर्फ बचेगा और du का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाला टर्म जो है आपको क्या दे रहा होगा, साइन 80 इंटू यू, और u का लिमिट आपका 0 से लेके t तक है, और फिर आपका प्लस, फिर देखिए साइन इसमें, देखिए इसमें आपका u वाला टर्म है, यानी ये u का फंक्शन है, तो ये बाहर नहीं आ सकता है इंटीग्रल साइन से, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो ये साइन ऑफ 2au माइनस 80 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2au माइनस 80। फिर देखिए जो आपका u का कोफिशिएंट रहता है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम डिवाइड भी करते हैं, तो u का कोफिशिएंट क्या है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे u का कोफिशिएंट है 2a, तो 2a से जो है आपका डिवाइड भी हो जाएगा। और ये इसका भी लिमिट क्या है, इसमें भी आपका u का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t तक ही था, आप देख पा रहे होंगे इंटीग्रेशन में 0 से t तक, और बाहर में आपका 1/2a एज इट इज रहेगा। तो अब कुछ नहीं करना है, जो आपका लिमिट का वैल्यू है उसको आप रखिए u के जगह पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो देखते हैं ये आ जाएगा आपका 1/2a, फिर देखिए साइन 80, और आपका क्या मिलेगा यहाँ से, u के जगह पे एक बार t रखेंगे तो t माइनस लोअर लिमिट क्या है आपका 0, तो t माइनस 0 माइनस, फिर देखिए यहाँ पे जो है आपका 1/2a हम बाहर ही ले लेते हैं, यहाँ से 1/2a कॉस, देखिए u के जगह पे हम पहले क्या रखेंगे, t रखेंगे, तो क्या मिलेगा 280 माइनस 80 माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस, और फिर देखिए इस बार u के जगह पे क्या रखेंगे 0, तो कॉस 2 इंटू a इंटू 0, तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, 0 माइनस और 80 तो वो एज इट इज रहेगा। ये आ जाएगा आपका 1/2a, यहां से क्या मिलेगा आपको t साइन 80 माइनस 1/2a, फिर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा cos ऑफ 280 माइनस 80, तो यहां से आपको क्या मिलेगा cos ऑफ 80 माइनस, और यहां से आपको क्या मिलेगा cos ऑफ 0 माइनस 80 है, तो cos ऑफ माइनस 80। अब देखिए इसीलिए हम बोलते हैं कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का जो है छोटा से छोटा फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या आपको पता होगा कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, यानी आप जब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये आपका क्या है cos ऑफ माइनस 80, तो इसी फॉर्मूले से cos ऑफ माइनस 80 किसके इक्वल होगा, cos 80 के इक्वल होगा। तो यानी हम इसको जो है यहीं पे हम डायरेक्ट, आपको अगले स्टेप में करना है तो हम यहीं पे हटा के लिख दे रहे हैं, cos ऑफ माइनस 80 आपका क्या हो जाएगा cos 80 हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको cos 80 लिख दे रहे हैं, और बाहर का साइन चेंज नहीं होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है आपका माइनस साइन थीटा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस के केस में जो है आपका ये अगर अंदर में माइनस भी है तो बाहर में आपका प्लस ही मिलेगा, लेकिन साइन के केस में अगर अंदर माइनस है तो बाहर भी आपका माइनस होगा। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका एक जैसा दिख रहा है, तो इसको हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका जो है ओवरऑल 0 मिलेगा यहाँ से, तो 0 इंटू 1/2 है, ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, और इधर आपका क्या बचा t साइन 80 डिवाइडेड बाय 2a, तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आया वो आ जाएगा आपका t साइन 80 बाय 2a, तो यही जो था इस क्वेश्चन का, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1C था। तो सेट 2 में भी आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, तो वो भी देखते हैं कि कैसे जो है हम लोग उसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस बार आपका फंक्शन दिया हुआ है 1/s² + 1 इंटू s² + 9, यह आपका सेट 2 का 1 का C है। तो देखिए यहाँ पे भी पहला काम क्या करना है, इसको जो है दो स्टैंडर्ड फंक्शन के जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/s² + 1 इंटू
1/s² + 9। अब आप बोलिएगा कि ये किसका स्टैंडर्ड फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। आपको पता है ये जो है आपको इसको 1 को आप 1² भी लिख सकते हैं। और देखिए 1/s² + a² का अभी आपको पता है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, sin AT/a। लेकिन जब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे जो है a की जगह पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में ही आपका a चला गया। कहने का मतलब है कि ये वाला a अगर आपका यहाँ पे है तो ओवरऑल ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, sin AT। उसी तरह से जब आप दूसरे को भी देखिएगा तो L इनवर्स ऑफ 1/s² + 9 ये आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें न्यूमरेटर में जो है आपका ये 9 3² होता है, तो a² की जगह पे आपका क्या है 3², तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा sin 3t बाय, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आपका 3 नहीं था न्यूमरेटर में, तो इसीलिए आपका 3 क्या होगा डिवाइड। यानी आप जो ये जो दो मल्टीपल के फॉर्म में लिखें ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो यानी आपको पता चल गया कि f⁻(s) और g⁻(s) क्या होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे थे। तो f⁻(s) यहाँ से क्या मिला आपको 1/s² + 1 और g⁻(s) क्या मिला 1/s² + 9। अब देखिए अब हम इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करते थे, दोनों का इंडिविजुअली इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते थे। तो L इनवर्स ऑफ f⁻(s) आपका क्या हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा आपको पता है, यह आ जाएगा आपका sin t। बताने का जरूरत नहीं, अभी हम तुरंत फॉर्मूला लिखे थे, तो आप लोग वीडियो के पीछे जाके समझ सकते हैं वापस से। और सिमिलरली L इनवर्स ऑफ g⁻(s), तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin 3t/3। ये कैसे आया, ये भी आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट अभी हम जस्ट बताएं, तो आप वापस से देख सकते हैं। अब देखिए यही आपका क्या है, ये आपका f है और ये आपका क्या है, ये आपका g है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप कहिए या लास्ट स्टेप कहिए, L इनवर्स ऑफ f⁻(s) × g⁻(s), और यही किसके इक्वल है, L इनवर्स ऑफ ये जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रल u का लिमिट आपका 0 से लेके t तक f(u) × g(t - u) du। अब कुछ नहीं करना है, फंक्शन आपको पता है, t के जगह पे खाली u रखे, g(t) के जगह पे g मतलब t - u रख दीजिए यहाँ पे और इंटीग्रेट कर दीजिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वही काम करेंगे हम, देखते हैं। तो देखिए आपका ये क्या हो जाएगा इक्वल टू, इसके बाद ही करने जा रहे हैं। तो 0 से t आपका लिमिट है f(u) आपका f क्या आया था sin t, तो f क्या हो जाएगा sin u, बस t को रिप्लेस कर दीजिए u के साथ, g(t - u), तो g आपका क्या है sin 3t/3 है, तो sin 3 और t के जगह पे क्या रखना है t - u, तो क्या हो जाएगा 3t - 3u डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 भी था तो 3 आपका एज इट इज रहेगा और du। तो आप फिर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है अगेन आप इसको मतलब अलग अलग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब फिर से यहाँ पे आपका sin A sin B का फॉर्म यहाँ पे दिख पा रहा होगा, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब भी ऐसा फॉर्म मिले तो बाहर में जो है आप 1/2 कीजिए और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ताकि आपका 2 sin A sin B का फॉर्म मिल सके। अब देखिए फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, माइनस प्लस का भी जो है गलती नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 sin A sin B इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों को आई थिंक पता होगा, ये होता है आपका cos ऑफ a - b - cos ऑफ a + b। तो यही फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, a को पहचानिए क्या है, b क्या है, और उसी हिसाब से जो है वैल्यू उठा के यहाँ पे रखिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए सबसे पहले ये 3 जो है आपका ये बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 1/6। फिर देखिए ये 2 sin a sin b, तो आपका क्या आ जाएगा cos ऑफ, सॉरी ये इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल cos ऑफ a - b, तो u माइनस और b, तो इसमें जब आप पूरे में माइनस साइन लगाइएगा तो -3t, और यहाँ पे देखिए पहले से माइनस था तो एक और माइनस गया तो प्लस हो जाएगा, +3u। ये हो गया आपका, फिर माइनस cos ऑफ a + b, यानी a क्या है आपका u और b क्या है आपका 3t - 3u, और ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, du के रिस्पेक्ट में, और u का लिमिट क्या है 0 से लेकर t तक। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा 1/6 इंटीग्रल 0 से t, तो ये अंदर में अभी और सिंप्लीफाई होगा, 3u + u आपका क्या हो जाएगा 4u, तो cos 4u - 3t माइनस cos ऑफ, फिर देखिए यहाँ पे आपका 3t और ये u - 3u, तो ये -2u हो जाएगा, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटू du। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि अब जो है आपका यहाँ पे आपको cos का इंटीग्रेशन पता होगा क्या होता है,
कॉस का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होगा क्या होता है, प्लस साइन होता है। तो प्लस मतलब अगर x है तो प्लस साइन x हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट जब आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/6, तो एज इट इज रहा। फिर यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन जब आप कीजिएगा तो साइन ऑफ u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 4u माइनस 3t, क्योंकि इसके अंदर u का फंक्शन है तो इसलिए जो है ये इसका इंटीग्रेशन साइन के टर्म में आएगा, और डिवाइडेड बाय u का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था 4, तो डिवाइडेड बाय 4 माइनस, फिर इसका इंटीग्रेशन जब आप कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ 3t माइनस 2u, और यहाँ पे जो है आपका u का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, तो इसलिए डिवाइड किससे करेंगे, -2 के साथ, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। और u का लिमिट क्या है, 0 से लेके t तक। तो अब क्या कीजिए, एक बार अपर लिमिट रखिए और एक बार लोअर लिमिट, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/6 अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट क्या रखेंगे, u के जगह पे t, तो साइन 4t माइनस 3t बाय 4 प्लस साइन ऑफ 3t माइनस, और u के जगह पे t रख रहे हैं तो 2t डिवाइडेड बाय 2, तो अपर लिमिट हो गया। अब लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस साइन ऑफ u के जगह पे जब आप 0 रखिएगा तो ये क्या मिलेगा, साइन ऑफ माइनस 3t डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा, और जब आप u के जगह पे यहाँ पे भी 0 रखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3t माइनस 0, 3t माइनस 0 लिखने का जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। तो एक जैसा टर्म अगर आपको दिख रहा है तो आप जो उसको साथ में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 4t माइनस 3t, क्या हो जाएगा t, मतलब साइन t बाय 4 प्लस ये आपका क्या देगा, साइन ऑफ 3t माइनस 2t, तो ये आपका क्या मिलेगा, साइन t डिवाइडेड बाय 2। और यहां से देखिए, जब आप अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे एक फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो होता है आपका माइनस साइन थीटा, वही फॉर्मूला जब आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो साइन ऑफ -3t, तो ये माइनस साइन आपको क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। अभी आप आपको फॉर्मूला बताए थे, इसी फॉर्मूला का अप्लाई हम यहाँ पे करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए बाहर में पहले से माइनस साइन था और इसके वजह से भी माइनस साइन थीटा फॉर्मूले की वजह से माइनस साइन एक और आएगा, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन 3t बाय 4, और ये तो आपका एज इट इज रहेगा माइनस साइन 3t बाय 2। अब अगर एक जैसा कोई दिख रहा है तो उसको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन उनके बीच दिया हुआ है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आई थिंक ये दोनों जो है एक जैसा दिख रहा है, साइन टी और साइन टी, खाली डिनोमिनेटर अलग है तो एलसीएम ले सकते हैं। ये हो गया आपका 1/6, देखिए ये आपका आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा साइन टी प्लस, और ये हो जाएगा 2 साइन टी। सिमिलरली जो है इन दोनों का भी एलसीएम जो एक जैसा दिख रहा है, यहाँ पे भी साइन 3t है, यहाँ पे भी साइन 3t, यानी इन दोनों को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो जब आप ये कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा आई थिंक प्लस एलसीएम आ गया 4, 2 साइन 3t माइनस, आई थिंक यहाँ पे कुछ माइनस प्लस में मिस्टेक हुआ है, हाँ तो ये आपका साइन 3t आएगा, साइन 3t माइनस 2 साइन 3t बाय 4। तो ये हो गया आपका, तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, ये आपका साइन t प्लस 2 साइन t आपका क्या हो जाएगा 3 साइन t बाय 4, और प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा साइन 3t माइनस 2 साइन 3t, तो ओवरऑल माइनस साइन मिलेगा, तो माइनस साइन 3t बाय 4, और ये हो गया आपका, और बाहर में क्या था आपका 1/6 था। तो देखिए अब जो है बहुत बच्चे क्या करेंगे, बहुत बच्चे क्या 99% बच्चे जो है सब लोगों को लगेगा कि ये जो है फाइनल आंसर हो गया। इवन हम भी अगर फर्स्ट बार सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में देखिए उतना क्वेश्चन रहता है तो प्रेशर रहता है, तो आपको क्या लगेगा ये आपका फाइनल आंसर आ गया। हालांकि इसमें भी जो है नंबर काटने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट है। लेकिन जब आप ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत जो लोग डिटेल में पढ़े होंगे तो आप लोगों को आई थिंक याद आ रहा होगा कि साइन 3x का क्या फॉर्मूला होता था। तो साइन 3x का फॉर्मूला होता था 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो ये फॉर्मूला होता था। तो यहां से एक और रिजल्ट मिल सकता है, वो क्या, देखिए आप साइन क्यूब x को इधर लाइए, तो जब आप 4 साइन क्यूब x को इधर लाइएगा तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x, और जब आप 4 को RHS में भेज दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 यहाँ डिवाइड।
अब आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। ये देखिए बहुत जल्दी क्लिक नहीं होगा, बहुत ज्यादा जो प्रैक्टिस करते हैं उनको फॉर्मूला अच्छे से पता, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन का प्रेशर रहता है, टाइम कम रहता है, तो एक बार में कभी भी क्लिक नहीं करेगा। वो हो सकता है कि कभी कभी आपका सीन क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्ट आंसर लिख के आ जाए, लेकिन ये फर्स्ट बार आपका क्लिक नहीं करेगा, तो इसीलिए आपको फॉर्मूला सारा अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी जो है आपका हूबहू वैसा ही दिख रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या है, x की जगह पे t है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको जब हम जो है साइन क्यूब x लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब t लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है ये जो है इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 इंटू साइन क्यूब टी। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे आपका मॉड्यूल 1 से रिलेटेड, क्योंकि अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। थैंक यू।